कल्पना कीजिए कि रात के 3 बज रहे हैं और आप अचानक जाग जाते हैं। कमरा एकदम शांत है लेकिन आपका दिमाग शोर मचा रहा है। कल ऑफिस में हुई वो छोटी सी गलती अब आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी लग रही है। क्या आपको पता है कि साइंस के हिसाब से इस वक्त आपके दिमाग के हिस्सों के बीच तालमेल पूरी तरह टूट चुका होता है। आज हम इस अंधेरे के पीछे छिपी असली न्यूरो साइंस को समझेंगे। अक्सर हम इसे भूतिया वक्त कहते हैं क्योंकि इस समय हर छोटी चिंता एक बड़े पहाड़ जैसे लगने लगती है। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर होने वाला एक केमिकल लोचा है। असल में रात के समय आपके दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक समझता है वो सो चुका होता है। तो चलिए जानते हैं कि 3 बजे आपकी न्यूरोलॉजी आपके साथ ये गंदा खेल क्यों खेलती है। मिलिए वैभव से, जो एक अकाउंटेंट है। वैभव की जिंदगी में सब ठीक चल रहा है लेकिन आज रात 3 बजे उसकी आंख खुल गई। वो बिस्तर पर लेटा है और उसे अचानक याद आता है कि उसने अपने बॉस को एक ईमेल में शायद थैंक यू लिखना भूल गया। दिन में ये बात उसे बहुत मामूली लगती है लेकिन अभी अभी उसे लग रहा है कि कल उसकी नौकरी चली जाएगी और उसका करियर खत्म हो जाएगा। वैभव के साथ जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें कोर्टिसोल के बारे में जानना होगा। यह हमारे शरीर का वो स्ट्रेस बफर हार्मोन है जो हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। एक्चुअली हमारे शरीर की एक अंदरूनी घड़ी होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। इस घड़ी के हिसाब से कोर्टिसोल का लेवल आधी रात को सबसे नीचे हो जाता है और 2 से 3 बजे के बीच ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है ताकि शरीर सुबह के लिए तैयार हो सके। लेकिन इस वक्त वैभव के पास वो केमिकल ढाल पूरी तरह तैयार नहीं है जो उसे तनाव से बचा सके। जब कोर्टिसोल का बैलेंस बदल रहा होता है तो हमारा शरीर किसी भी छोटे डर को बहुत बड़ा करके देखने लगता है। वैभव का दिमाग इस वक्त बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के एक सुनसान घर की तरह है जहाँ कोई भी डरावना ख्याल बिना इजाजत अंदर आ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, वैभव का इम्यून सिस्टम भी इस वक्त अपना काम कर रहा है। रात में हमारा शरीर साइटोकिन्स नाम के प्रोटीन रिलीज करता है जो बीमारियों से लड़ते हैं। लेकिन ये प्रोटीन कुछ लोगों के दिमाग में हल्का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन भी पैदा कर सकते हैं। साइंस कहती है कि ये सूजन हमें उदास और चिड़चिड़ा महसूस करा सकती है। तो वैभव को जो दुख महसूस हो रहा है वो उसकी असल जिंदगी की वजह से नहीं बल्कि उसके खून में दौड़ रहे इन केमिकल्स की वजह से हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ केमिकल्स तक नहीं रुकती। असली खेल तो वैभव के दिमाग के स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है। हमारे दिमाग का सबसे सामने वाला हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं वो हमारे दिमाग का सीईओ या लॉजिक सेंटर है। इसका काम है चीज़ों को तोलना और सही गलत का फैसला करना। जब वैभव दिन में काम करता है तो ये सीईओ पूरी तरह जाग रहा होता है और उसे बताता है कि अरे भाई, एक ईमेल से नौकरी नहीं जाती। लेकिन रात के 3 बजे ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स गहरी नींद में होता है। इसे चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और रात में दिमाग इसे ऑफलाइन कर देता है ताकि एनर्जी बचा सके। अब वैभव के दिमाग में सिर्फ एक हिस्सा जाग रहा है और वो है एमिगडाला। इसे आप दिमाग का अलार्म सिस्टम समझ सकते हैं। इसका काम सिर्फ डर को पहचानना है। हार्वर्ड की एक मशहूर रिसर्च है जिसे माइंड आफ्टर मिडनाइट कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक रात 12 बजे के बाद हमारा दिमाग चीज़ों को प्रोसेस करने का तरीका बदल देता है। अब वैभव के पास कोई फिल्टर नहीं बचा। एमिगडाला उसे डरा रहा है और उसे समझाने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सो रहा है। एक्चुअली 3 बजे के आसपास हम अक्सर रैम स्लिप में होते हैं जो काफ़ी हल्की नींद होती है और इसी वजह से हमारी आंख आसानी से खुल जाती है। साइंस बताती है कि इस वक्त हमारा दिमाग कैटास्ट्रोफाइजिंग करने लगता है, यानी छोटी सी बात से सीधा सबसे बुरा नतीजा सोचना। अगर आप इस वक्त जाग रहे हैं तो आपकी इमोशनल रेगुलेशन यानी भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है। वैभव को इस वक्त लग रहा है कि वो दुनिया का सबसे अकेला इंसान है, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ उसके दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच तालमेल की कमी का नतीजा है। अब सवाल आता है कि कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है क्यों? हम रात में इतने कमज़ोर क्यों महसूस करते हैं? इसका एक बड़ा अनुमान हमारे पूर्वजों की कहानी में छुपा है जिसे सेंटिनल हाइपोथेसिस कहते हैं। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो रात का वक्त सबसे खतरनाक होता था। हमारी आंखें अंधेरे में देखने के लिए नहीं बनी है लेकिन शिकारियों की आंखें बनी हैं। रात के 3 बजे का वक्त वो समय होता था जब ग्रुप के कुछ लोगों का हल्का जागना या सतर्क रहना जरूरी था ताकि कबीले को बचाया जा सके। हमारे दिमाग ने इस खतरे को भांपने के लिए एक हाइपर विजिलेंस मोड विकसित करने की कोशिश की। आज हमारे पास पक्के घर हैं और बाहर कोई शेर नहीं है, लेकिन वो पुराना डर आज भी हमारे डीएनए में कहीं ना कहीं बसा हुआ है। जब वो 3 बजे जागता है तो उसका दिमाग उसी पुराने सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसे लगता है कि कोई खतरा है लेकिन अब बाहर कोई शेर नहीं है, तो उसका दिमाग क्या करता है, उस डर को उसकी पर्सनल लाइफ की परेशानियों पर डाल देता है। वो पुरानी बातें, वो पुराने रिग्रेट्स और वो भविष्य की चिंताएं, ये सब उस पुराने शिकारी का आधुनिक रूप है। आपका दिमाग बस आपको सतर्क रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ईमेल भूल जाना कोई जानलेवा खतरा नहीं है। तो अगली बार जब आप 3 बजे जागे और आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखिएगा कि ये आपकी असलियत नहीं है,
ये बस आपके अंदर का वो आदि मानव है जो अंधेरे से डरा हुआ है, और आपका वो मॉडर्न दिमाग है जो अभी सोकर उठा नहीं है। तो निष्कर्ष ये है कि 3 बजे के वो डरावने ख्याल कोई यूनिवर्स का मैसेज नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी बायोलॉजी का एक हिस्सा है। वैभव की तरह हमें भी ये समझना होगा कि जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सो रहा हो तो अपने किसी भी विचार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सूरज उगते ही जब कोर्टिसोल का लेवल पूरी तरह सेट हो जाएगा और आपका लॉजिक सेंटर जाग जाएगा, तो वही ईमेल आपको फिर से मामूली लगने लगेगा। रात के उस सन्नाटे में आपका दिमाग आपसे झूठ बोलता है क्योंकि वो डरा हुआ है। बस गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए कि ये सिर्फ 3 बजे की न्यूरोसाइंस है और कुछ नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि रात को जो बात पहाड़ जैसी लग रही थी, सुबह उठते ही वो बिल्कुल मजाक लगने लगी? अपनी इस 3 बजे वाली कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजिए जो रात भर जागकर ओवरथिंकिंग करता है। अपनी राय कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।